हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आप सभी किस तरह से घर पे विश्वकर्मा पूजा मनाए हैं मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। और मैं आज विश्वकर्मा पूजा तारापीठ से आने के बाद मैं विश्वकर्मा पूजा की तैयारियां में लग चुकी हूँ। आते ही सेकेंड डे में सुबह सुबह रंगोली में ढाल रही हूँ। आप सभी को कैसा लग रहा है प्लीज़ हमें कमेंट के द्वारा आप सभी ज़रूर लिखिए। मैं बहुत ही प्यार से, बहुत ही मन से विश्वकर्मा जी की स्वागत के लिए मैं तैयारियां कर रही हूँ। बहुत ही मैं खुश हूँ क्योंकि ये साल मैं मायके में हूँ, मायके आई हूँ, तो मुझे अच्छा लगा कि इस बार पंडाल भी बनी है। इससे पहले भी बनती थी बट इस बार थोड़ा सा बड़ा बना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। घर के पास यदि हम इस तरह से पंडाल बनाकर यदि हम कोई भी पूजा करें, किसी भी भगवान जी की पूजा करें, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं आटे की मैं गोंद बनाई थी। बनाने के बाद मैं पेपर को लगा चुकी हूँ। वो सूख जाएगा, कल तक वो बिल्कुल सूख जाएगा। मैं उसे इस तरह से रख दूँगी। और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं मैं फ्लावर से, यानी कि फूल है ये, प्लास्टिक की फूल है, गेंदा फूल। तो इन्हें मैं इस तरह से डेकोरेट की हूँ और हमारी मूर्ति आ चुकी है हमारे घर। आने के बाद मैं बहुत खुश हो गई थी कि इतना सुंदर लग रहा है, बट थोड़ा सा अंधेरा है, लाइट्स अभी लग रहा है। देखिए अब ये नेक्स्ट डे की है और ये नेक्स्ट डे पूजा यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे पंडित जी बैठ चुके हैं पूजा के लिए, सब कुछ रेडी कर रहे हैं। और सारे लोग यहाँ बैठकर मतलब पंडित जी की मदद भी कर रहे हैं कि कहीं उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अब मेरा भाई आके बैठ गया है। वो अब पूजा के लिए, वो हमेशा वो ही पूजा करता है क्योंकि हमारी बिजनेस है, तो वो उसके हाथों से ही बिजनेस हमारी चलती है, तो इस वजह से वो ही बैठता है। पापा भी पहले बैठते थे बट पापा अभी नहीं बैठते हैं, तो मेरे भाई बैठता है। तो वो भाई पूजा करता है हमेशा, जब से वो बड़ा हुआ है तब से वो ही कर रहा है। तो यहाँ पे आप कुछ बच्चे को देख रहे हैं, ये हमारी आंटी के बच्चे हैं। तो हम लोग बहुत खुश थे क्योंकि घर पे यदि पूजा हो तो खुशी अवश्य होती है। यदि हमें कोई भी फेस्टिवल अगर घर पे होता है ना, तो बड़ा अच्छा लग जाता है। तो यहाँ पे जितने भी देख रहे हैं सारे लोग घर मतलब काम करने वाले लोग हैं, स्टाफ है। तो अच्छा लगा हमें, इन सभी को बहुत ही खुश थे। यहाँ पे हवन के लिए रेडी किया जा रहा है। पूजा मैक्सिमम हो चुका था, होने के बाद हवन के लिए तैयारियां चल रही थी। और कुछ स्टाफ है, वो लोग काट काट के लेकर आ रहे थे लकड़ी को। और लकड़ी को लाने के बाद सजाया जाएगा, उसके बाद ही हवन के लिए रेडी किया जाएगा। तो जो भी चाहिए वो सब कुछ पंडित जी को दिया जा रहा है। और ये भी एक क्या है बताती हूँ, ये है धूप। धूप जो डालते हैं ना, गोगुल, वो है। तो गोगुल को मतलब पाउडर करना था, तो पाउडर करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो मेरे अंकल जी थोड़ा सा ना दिमाग लगाए थे कि नारियल से ही थोड़ा सा ना इसे इस तरह से पाउडर कर देते हैं। तो मुझे ये ट्रिक अच्छा लगा उनका, क्योंकि ऐसे तो हम नहीं करते हैं, बट उन्होंने कहा कि इस तरह से कर देते हैं, तो फिर उन्होंने किया तो सच में हो गया। थोड़ा सा मतलब बेसिक अच्छे से नहीं हुआ, बट हाँ हो गया था, मतलब हवन के लिए तो सही था। तो उन्होंने इस तरह से नारियल से करने के बाद, और यहाँ पे हवन के लिए भाई घी ढाल रहा है। ढालने के बाद जो भी है मतलब घर के इष्ट देवता है, जो भी है पूजा, मतलब जिन सभी भगवान जी के नाम लेते हुए यहाँ पे घी ढाल रहा है। और यहाँ पे पंडित जी अपने मंत्र पढ़ रहे हैं। मंत्र पढ़ते पढ़ते वो बोल रहे हैं उसे कि आप गोगुल भी ढालो। और पंडित जी अब घी लेकर वो भी अब अपना घी ढाल रहे हैं। पूजा ऐसे ही समाप्त हो चुका था। समाप्त होने के बाद
मैं अपने बहनों के साथ इस तरह से खेल रही थी और मेरी ये बहन है, मेरी आंटी के बच्चे हैं, तो मैं बहुत एंजॉय कर रही थी उन लोग के साथ। वो लोग तो मेरे साथ ही हमेशा रहते हैं, मतलब जब भी आती हूँ ना तो वो हमारे साथ रहते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। और कुछ कुछ बच्चों की कुछ फ़ोटोज़ मैं ली थी और मैं बोली थी इस तरह से खड़े हो जाओ, तो बहुत अच्छे से वो लोग खड़े हो गए थे। और मेरे हस्बैंड अब ऑफ़िस से आ चुके थे, वो तो उनका आना 6:30-7 बज रहा था, तो वो आ गए थे। तो आने के बाद वो सुबह नहीं थे, उनको ऑफ़िस से छुट्टी नहीं मिल पाया, तो वो मतलब नहीं थे सुबह, तो इसलिए शाम को वो थे। उसके बाद नेक्स्ट डे की है, जिस दिन विसर्जन हो रही थी, तो विसर्जन के दिन भाई ने विश्वकर्मा बाबा जी को, मेरा भाई आरती कर रहा था और बहुत प्यार से उन्हें विदाई के लिए उनको प्रार्थना कर रहा था। उनको पंडित जी ने कहा कि आप हिला दीजिए 3 बार, और कलश को भी 3 बार हिलाने के लिए बोला गया था, और उसके बाद ही वो हिलाया। और वो अच्छे से पूजा, अच्छे से हवन होने के बाद प्रसाद सब कुछ मेरे भगवान जी को खिलाने के बाद ही हम लोग इस तरह से विदा किए। और विदा करते वक्त वो विसर्जन का जब टाइम आता है ना, तो मेरा भाई कभी भी नहीं जाता है, क्योंकि उसको बहुत अंदर से दुखी होता है, क्योंकि इतने खुशी खुशी हम किसी भी मूर्ति को हम लेकर आते हैं, या गणेश बाबा हो या विश्वकर्मा बाबा जी हो या कोई भी मूर्ति हो, इतने खुशी खुशी लाते हैं। जब विदा के टाइम आता है बहुत अंदर से ना इंसान टूट जाता है, कि बहुत दुखी होता है अंदर से। तो इसलिए बोला था कि आज जितने भी स्टाफ थे उनको बोला था कि आप लोग जाके कर दीजिए, मैं नहीं आऊँगा। तो मैं उससे पूछी कि क्यों क्यों आप क्यों नहीं जा रहा है तो वो बोला कि नहीं, क्यों नहीं जा रहा है तो वो बोला कि नहीं, मैं नहीं जाता हूँ। और उसके बाद वो खड़ा होके बहुत टाइम तक देख रहा था, और उसका आँखें थोड़ा-सा नम हो चुका था, क्योंकि थोड़ा-सा वो ना उदास हो जाता है। और मैं भी गेट से बाहर तक मैं भगवान जी से प्रार्थना कर रही थी कि आप जल्द से जल्द फिर से अगले साल हमारे घर आइए।